रेक्टिफिकेशन में कहाँ पहला यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है उसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर डी फॉर ₹18,000 बट इंटर्ड इनटू सेल्स टेबल। ठीक है, तो इसको फोकस को बड़ा करके सामने का कर भी हो। परचेज करने पे राइट एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी 18,000 ये राइट एंट्री है। बट इंटर इनटू सेल्स डे बुक पे मैंने प्राइमरी एंट्री गलत कर दिया। मतलब वो डे बुक में जो अगर होगा तो वो ये जो मिस्टर डी को ये क्रेडिटर होना चाहिए था, परचेस करता है तो क्रेडिटर होता है, उसको क्या होगा डेटर ट्रीट किया जाएगा। तो एक्चुअली वो सेल्स का एंट्री कर दिया है, रॉन्ग क्या कर दिया है? सेल्स का एंट्री में क्या होता है? डेटर टू सेल्स मिस्टर डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला कि करंटली बट करंटली पोस्टेड टू मिस्टर डी अकाउंट, ऐसा तो नहीं बोला। मतलब पूरा बुक में चेंजेस हुआ है तो बुक में बुक और डे बुक इज अ प्राइमरी बुक। ठीक है, उसमें अगर चेंजेस हुआ मैंने पूरा एंट्री गलत किया है, दोनों साइड डबल इंपैक्ट पड़ा है। होना चाहिए था परचेज की तरफ क्लिक करो, तो हम लोग सेल्स की तरफ क्लिक किया। परचेज की तरफ क्लिक करना, परचेज जो क्लिक करने की बात परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर डी वाले परचेज इज एन एक्सपेंसेस परचेज अकाउंट डेबिट द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? हम लोग ट्रीटेड एज सेल्स डेबिट लिखा इंटर इनटू द सेल्स डेबिट ने सेल्स में एंट्री कर दिया। सेल्स में एंट्री कर दिया तो हम उसको डेटा ट्रीट किए क्योंकि जिसको बेचते हैं वो डेबिट होता है, डेटा डेबिट हो रहा है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन करने का ये पहले तो राइट एंट्री जो होना चाहिए था वो समझना होगा, दूसरा रॉन्ग एंट्री जो उन लोग गलती से किया वो समझना होगा। ये दोनों मेजर चीज़ है, ये तुमको रफली करना होगा। जर्नल का जो फॉर्मेट किए हो उसमें डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ही लिखना है, लेकिन उसके पहले तुमको राइट और रॉन्ग जान के रखना होगा। ठीक है, तो राइट एंट्री परचेज टू मिस्टर डी, तो उसको परचेज अकाउंट डेबिट रेक्टिफिकेशन करोगे तो राइट को पहले पुट कर देना परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मिस्टर डी को क्रिएट कर देंगे, हो गया। अब पहला राइट को पुट करना है, राइट को पुट कर दिए। अब दूसरा क्या होगा? जो गलती हो गया उसको रिवर्स कर देना है। अगर गलत जो हो गया उसको क्या करना है? रिवर्स कर देना है। तो सेल्स क्या है? क्रेडिट में हुआ है गलती से, उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 18,000। अब मिस्टर डी गलती से डेबिट हुआ, उसको क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट में ऑलरेडी मिस्टर डी है, तो दो बार मिस्टर डी नहीं करके उसका अमाउंट डबल कर देंगे। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? उसको 18,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, 18,000 से डेबिट हो गया। तो अब उसको हम क्रेडिट करेंगे तो कितना से करेंगे? 36,000 से किया जाएगा उसके। बोलो समझ में आया रेक्टिफिकेशन? ठीक है, अब इधर तो बहुत जगह सस्पेंस लिखा रहता है। सस्पेंस क्यों लिखा रहता है? अगर उसमें यदि ऐसा बोला कि परचेज रिकॉर्डेड इन सेल्स डेबिट बट मिस्टर डी आर करेक्टली पोस्टेड, अकाउंट आर करेक्टली रिकॉर्डेड और पोस्टेड अगर दिया था यानी मिस्टर डी अपनी जगह सही है तो सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये होना चाहिए था। उन लोग क्या करते हैं? टू सेल्स टू मिस्टर डी, तो मिस्टर डी अपनी जगह सही है तो सिर्फ सेल्स का परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसा होता है। समझ में आया? तो किसी बुक में अगर ऐसा दिया तो पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, और अगर ऐसा होने के बाद भी अगर सस्पेंस दिया तो मतलब गलती है या एजम्पशन पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो an item of 2,000 in respect of purchase return had been wrongly entered in the purchase book। अच्छा था purchase return, एंड वो राइट एंट्री बोले हैं बार बार कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए स्ट्रांग होना होगा तो वो राइट एंट्री है। अगर राइट एंट्री यदि गलत हो गया तो तुमको खुद ही गलत पता है तो तुम रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। परचेस रिटर्न का जनरल एंट्री क्या होता है? कि बुक में गलती हुआ है मतलब कि पूरा उल्टा हो गया, तो परचेस रिटर्न करने से क्या होगा? जनरल एंट्री परचेस रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ये परचेज जिससे गुड्स क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिटर बोलते हैं। द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर, तो यू शुड रिटर्न द गुड्स टू द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर इज द रिसीवर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,000 टू
परचेस रिटर्न বা रिटर्न आउटवर्ड जो भी परचेस रिटर्न अकाउंट हाँ 2000 अरे शट अप बात को जब वीडियो चला था एक मिनट खत्म wrongly park entered in the purchase account परचेस अकाउंट में एंटर करते हैं परचेस अगर क्रेडिट में है तो जनरली क्या होता है परचेस अकाउंट डेबिट अभी की थी ना परचेस अकाउंट डेबिट वहां पर नाम था लेकिन यहाँ नाम नहीं बोला है किसी का तो हमको पता करना होगा जब लोग क्रेडिटर परचेस करते हैं तो क्या होता है क्रेडिटर तो क्रेडिटर क्रेडिट क्योंकि खरीदते तो गिवर हुआ अगर गोल्डन रूल के हिसाब से देख रही हो और मॉडर्न रूल के हिसाब से तो तुम्हारा ऊपर बर्डन आ जाए कि उधार में खरीदे हैं क्रेडिटर परचेस किए तो तुम्हारा लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो लायबिलिटी क्रिएट होने पे क्रेडिट होता है पॉइंट ऑफ व्यू गोल्डन रूल बोलो मॉडर्न रूल बोलो एक ही आंसर देंगे 2000 हमको अब राइट और रॉन्ग पता चल गया राइट होना चाहिए था रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न उन लोग क्या हां एंटर कर दिया परचेस में यानी लोग परचेस टू क्रेडिटर यानी क्रेडिटर को भी सेम उसको करना चाहिए था डिक्रीज उसको इंक्रीज कर दिया क्रेडिटर को डेबिट में करना होता था डिक्रीज और क्रेडिट में करना होता है इंक्रीज ठीक है तो सबसे पहले राइट एंट्री लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट रेक्टिफिकेशन करने के लिए पहले राइट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न ये राइट था अब रॉन्ग को रिवर्स करेंगे तो यहाँ क्या परचेस होना चाहिए था डेबिट में नहीं इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा क्रेडिट में कर देना होगा टू परचेस तो यहाँ 2000 फिर इसको क्रेडिट होना चाहिए था नहीं ये एंट्री तो गलत है तो इसको क्या करना चाहिए डेबिट डेबिट में ऑलरेडी क्रेडिटर है तो एक अकाउंट को दो बार नहीं लिखने की जगह उसका अमाउंट डबल कर देता है बोलो समझ में आया है सैलरी पेड टू मिस्टर एम एन एम्प्लॉय रुपीज 10,000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल बिजनेस के लिए एम्प्लॉय को जब सैलरी पे करेगा तो एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि बिजनेस के लिए ये खर्चा है एक्सपेंस होने पे क्या होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है इसको पेमेंट किए वो नहीं होगा डेबिट तो सैलरी पेड किया तो सैलरी अकाउंट जैसे बिजनेस में एम्प्लॉय बहुत सारे एम्प्लॉय है वो अपने सैलरी अकाउंट में सबका पैसा कितना टोटल सैलरी पेड किया वो लिखेगा ठीक है पर्सनली ऐसा जनरल के पास नहीं होगा मिस्टर एम को जैसे होना क्या चाहिए था सैलरी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस का नाम डेबिट होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ये राइट एंट्री है এটাই তো রাইট তুমি খরচা যখন এমপ্লয়িকে পেমেন্ট করছো তাহলে তো এমপ্লয়ের নাম না কিন্তু খরচার নামটা লিখবে তো স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট 10000 টু ক্যাশ এটা লেখার কথা ছিল কি করলো ভুল করে ওরা করে দিল ডেবিটেড টু মিস্টার এম ওর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে দিয়েছে টু ক্যাশ ঠিক আছে 10000 ঠিক আছে তাহলে এক্সপেন্সেস কে ডেবিট হওয়ার কথা ছিল স্যালারি কে তো ডেবিট করিনি ওরা ওর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে করে দিয়েছে ওর পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট কি আছে মিস্টার এম কে ডেবিট করে দিয়েছে তাহলে এটা রাইট আর এটা রং বাকি দুদিকে টু ক্যাশ এটা তো কিছু বলিনি মানে ওই জায়গাটা ঠিক আছে जहां पे किसी बोला नहीं होता उस साइड में ठीक है डेबिट होना चाहिए था सैलरी को सैलरी पेड करने से एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा सैलरी अकाउंट आएगा सैलरी को क्या खर्चा का अकाउंट होता है ना ठीक है तो रेकरिंग हर महीना देना है हर एम्प्लॉय को देना है तो सैलरी खर्चा का हेड्स में जाता है ठीक है तो लेकिन वो पर्सनली को तो होता क्या वो पर्सनल में जिसको दिए रिसीवर डेबिट वही सोच के ये वाला डेबिट कर दिया जबकि इसको नहीं खर्चा को एक्सपेंस है ना ये बिजनेस का एक्सपेंस होने से एक्सपेंस का नाम होता है तो सैलरी होना चाहिए था सैलरी को डेबिट कर देंगे रेक्टिफिकेशन के समय जिसको होना चाहिए उसको कर दो आगे चल के और क्या करना है ठीक करने के लिए जो गलती से हो गया उसको रिवर्स कर दो गलती से कौन हो गया मिस्टर एम डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दो टू मिस्टर एम जो एम्प्लॉय ओके रेक्टिफिकेशन मिल गया 10,000 कैश को क्यों हाथ नहीं दिए कैश
उसके बारे में नहीं बोला मतलब तब भी कैश फ्लो पेमेंट तो दिखाया ही है, सिर्फ नाम सैलरी की जगह मिस्टर एम डेबिट कर देता, जिसका डेबिट होना चाहिए उसको बैठा दिया, जो गलती से डेबिट हो उसको कैंसिल खत्म, रेक्टिफिकेशन हो गया। $10,000 पेड टू अनीता, अनीता को पेमेंट किए 10,000, रॉन्गली डेबिटेड टू अंकिता, ठीक है, अंकिता को बोले तो व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस? एरर ऑफ पोस्टिंग अंडर एरर ऑफ कमीशन, बहुत अच्छा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल गलती नहीं है, पोस्टिंग गलत हुआ, याद है ना, अकाउंट का गलत अकाउंट में पोस्ट कर देना, जैसे इसके अलावा भी एरर ऑफ पोस्टिंग नहीं था। तो अब क्या हो रहा है, अनीता की जगह अंकिता को डेबिट कर देता हूँ, डेबिट किसको होना चाहिए था, पेमेंट करने पे जनरली क्या होता है, अनीता अकाउंट डेबिट टू कैश, अब हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, इजी वाला में रिपीट जो होगा उसको स्किप करके डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन बताएंगे। पेमेंट किए अनीता को, तो अनीता अकाउंट डेबिट, ये तो कोई सैलरी वगैरह एम्प्लॉय नहीं है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा ही, तो अनीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था पेमेंट करने पे, तो किसको डेबिट कर दिया, अंकिता को कर दिया, देखो रॉन्गली डेबिटेड टू अंकिता, नाम से कभी मिसप्लेस होता है ना, अनीता अंकिता अंशिका वंशिका ऐसा हो जाता है गलती, तो जिसको होना चाहिए था डेबिट, डेबिट होना चाहिए था अनीता को डेबिट कर देना, अनीता अकाउंट डेबिट कितना रुपया है 10,000, किसको गलती से डेबिट कर दिया, अंकिता को, उसको क्रेडिट कर देना, यहाँ तो प्लस माइनस नहीं होता, रिवर्स करने से कैंसिल हो जाता है, सिंपल, ठीक है, कैश के बारे में नहीं बोला, कैश अपनी जगह सही है, ठीक है। पेड किया रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ अ डेस्कटॉप डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट 9,600, ठीक है, पहला तो ये गलती किसका है, इसमें मिक्सचर ऑफ गलती है, ठीक है, तो पहला तो गलती हो रहा है प्रिंसिपल का, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड होने से, मदरबोर्ड ऑफ डेस्कटॉप होने से, जो डेस्कटॉप तो हमारा टाइपराइटर ये सब कौन सा अकाउंट के हेड में आता है, ऑफिस इक्विपमेंट का, कौन सा हेडिंग में आता है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम उसको रिपेयर नहीं कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मदरबोर्ड चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो मदरबोर्ड चेंज किया मतलब कि तुम्हारा मेजर खर्चा हुआ और उसमें उसका रिप्लेसमेंट को कट आया है, तो जब भी रिप्लेसमेंट कोई चीज करते तो वो कॉस्ट को ऐड कर देता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो तुमको इधर पर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, किसको करना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि टाइपराइटर वो कंप्यूटर ये सब क्या होता है कंपनी का, कौन सा हेड में जाता है, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब एसेट्स है, ये जो कौन सा, इसका नाम क्या है, एसेट्स, तो एसेट्स में क्या हो रहा है, ऑफिस, कौन सा एसेट्स में, कौन सा एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए था, 6,900, ठीक है, इतना से डेबिट होना चाहिए था, उन लोग क्या किया, उन लोग कर दिया रिपेयर्स को डेबिट, वो भी 9,600 से, इसको डेबिट होना चाहिए था, हाँ या ना, कर दिए। सेकंड हम क्या बोलते हैं, जो गलती से डेबिट हुआ है उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, ऑपोजिट यानी क्रेडिट कर देना होगा, तो जो गलती से डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, कौन सा गलती से डेबिट हुआ है, रिपेयर्स, रिपेयर्स को क्रेडिट कर दो 9,600 से, जितना से हुआ है उतना सही करना। अब बोलो दोनों में बैलेंस क्या इक्वल हुआ क्या, तब कहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, पेड में 9,600 है, डेबिट में 6,900 है, तो कहाँ कमी पड़ रहा है, डेबिट में, तो सस्पेंस अकाउंट से एडजस्ट करना, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही तुम लोग आ रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही आता है, कितना है डिफरेंस, 9,600 से 6,900 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है, 2,700, देखो 9,716, देखो आप देखो, चलो ये समझ में आया। कंप्यूटर फॉर 15,000, फिर कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदने से कौन सा अकाउंट में हेडिंग आना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट्स का नाम क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो तुमको डेबिट होना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट,
तो जो होना चाहिए था पहले उसको कर देना, राइट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। उन लोग क्या कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू ऑफिस फर्नीचर, उसको फर्नीचर कैटेगरी में ले रहा है। एसेट्स तो लिया लेकिन फर्नीचर, यहाँ पोस्टिंग का गलती है, यहाँ प्रिंसिपल से ज्यादा पोस्टिंग का गलती है, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट होना चाहिए एसेट्स का नाम, उन लोग कर दिया ऑफिस फर्नीचर के अकाउंट में। तो गलती कहाँ पर डेबिट हुआ, गलती में ऑफिस फर्नीचर को टू ऑफिस फर्नीचर। यहाँ पर अमाउंट नहीं बोला है कि इसमें कितना पैसा, मतलब कि 15,000 से ही गलती से डेबिट किया, ठीक है। तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, जैसे फर्नीचर लिखे थे 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। अमाउंट में तो वैरायटी नहीं किया है, चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ अकाउंट में गलती था। तो जो राइट था उसको राइट जगह पे पुट कर दो, जो रॉन्ग था गलती से डेबिट हुआ उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा।